अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो अपनी जो क्लास 10 की जो न्यू इंग्लिश की बुक आई है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है द वाइस कैलिफ, उसे पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं एक सवाल भी आपसे करता हूँ कि आप लोग जो है वो मंडी से गाय ख़रीद के लेकर आए, ठीक है। 3-4 लोग गए और रात को आए, मिडनाइट आए गाय ख़रीद कर। पूरे इलाके में किसी को भी नहीं पता कि आपके घर जो है वो कुर्बानी का जानवर जो है वो अल्लाह के फजलो करम से आ गया है, किसी को भी नहीं पता। आप लाए, आपने जो है वो गाय को वहीं बांध दिया, क्योंकि घर में तो लेके नहीं जाएंगे, इतनी बड़ी जानवर है, नहीं आपके पास जंजीर है, ना ही कोई और सेफ्टी का इंतज़ाम है, बस आपने गाय को वहाँ बांधा और चले गए। वैसे तो लड़के बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं गायों की और रात रात भर उनके घर बैठे रहते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है बेएहतियाती, ठीक है। तो बेएहतियाती हो गई फॉर एग्जाम्पल, और आप गाय लेकर आए, आपने बांधा, 2-3 लोगों को ही पता है आपके घर में और आपको पता है कि आप गाय ला चुके हैं, बांध कर आप चले गए, ठीक है। अच्छा, अब आप सो गए, सुबह उठे तो गाय जानवर ही नहीं है, वहाँ कुर्बानी का जानवर गायब है। अब आपने जो है पूरे इलाके में ढूंढ लिया, आपको पता चला कि 2-3 गली आगे आपका जानवर बना हुआ है, ठीक है, सेम जानवर है। आप वहाँ पर गए और आपने उससे लड़ना शुरू कर दिया कि भाई ये जानवर मेरा है, और वो बंदा है उसने कहना शुरू कर दिया ये जानवर मेरा है। तो अब आप कैसे साबित करेंगे ये जानवर आपका है? आपको मंडी में कोई पेपर तो मिले नहीं होंगे, या ना ही कोई जानवर के कागजात और ना ही कोई जानवर पे नंबर प्लेट आती है, तो बात कैसे आप ये साबित करेंगे कि वो जानवर आपका है? तो यहाँ पर इस चैप्टर में यही बात बताई जाएगी, पर जानवर जो है वो गाय नहीं है, घोड़ा है, ठीक है। तो जानवर हमारे पास इधर एक घोड़ा है। अब घोड़े को साबित करना है, यानी जो है वो दोनों बंदों को साबित करना है जो कि उस घोड़े के लिए लड़ रहे हैं कि ये घोड़ा किसका है, अमीर का या गरीब का। और कैलिफ हारून रशीद जो है वो इस बात को साबित करेंगे, ठीक है, वो इस बात पे जो है फैसला करेंगे। अच्छा, तो ये चैप्टर मैं बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रख कर पढ़ाऊँगा, यानी कैसे कि आपका इंटरेस्ट बना रहा है इसमें, ऐसा ना हो कि आप बोर होना शुरू हो जाएं, आपसे रिलेट करूंगा। तो ये सवाल जो मैंने किया इसका जवाब मैं आखिर में दूंगा, कैसे साबित करेंगे, ठीक है। चैप्टर पढ़कर आपको ये बात समझ भी आ जाएगी। अच्छा, अभी कमेंट सेक्शन में मैसेज नहीं कीजिएगा कर कैसे कैसे साबित करेंगे, पहले चैप्टर पूरा सुन लें, उसके बाद बताइएगा कैसे साबित करेंगे। चलें शुरू करते हैं। ये न्यू आपके पास बुक है, इसके नोट्स बन जाएंगे इंशाल्लाह, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, प्रोवाइड कर देंगे। तमाम एक्सरसाइज के सॉल्व बनेंगे इसके, जैसे कि 9 के बने थे। अच्छा, और अगर ग्रुप में ऐड होना चाहें तो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस आपको साल में एक बार देनी है, जो कि 1000 रुपीज़ है, जिसमें आपको तमाम सब्जेक्ट की बुक्स का PDF, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स का PDF, तमाम गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर और तमाम चीज़ें ग्रुप में मिल जाएंगी, और लेक्चर तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और जो गाइडेंस, जो तमाम चीज़ें वो प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर 1 महीने की फ़ीस देखी जाए तो मेरे ख्याल से 90 रुपये से थोड़ी कमी बनती है, ठीक है। तो चलें अब इसको शुरू करते हैं। द वाइस कैलिफ। अच्छा, वाइस खलीफा नहीं, कैलिफ, ठीक है। बच्चे से खलीफा पढ़ रहे होते हैं तो खलीफा इसको उर्दू में बोलते हैं। खलीफा क्या, जो कि जो है सल्तनत जिसके ज़िम्मे आई हो, ठीक है। अच्छा, खलीफा। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि खलीफा हारून रशीद वॉज वेरी पॉपुलर विथ हिज pupil. He was very concerned about their problems and their welfare. At night, he would disguise himself as a common man and go through the street of Baghdad. अच्छा, खलीफा हारून रशीद जो है वो अपनी आवाम में बहुत ज़्यादा मशहूर थे, फेमस थे। अब जैसे कि आपके मुल्क का वज़ीर आज़म है तो आप उसको जानते ही होंगे ना, बहुत ज़्यादा वो मशहूर हैं, फेमस हैं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे भी उनके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आती रहती है, प्रिंट मीडिया पे भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के एक मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के एक रिस्पेक्टिव जो है वो डेजिग्नेशन रखते हैं, एक ओहदा रखते हैं, ठीक है। वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म है। तो इसी तरह से खलीफा हारून रशीद भी बहुत फेमस थे, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए फेमस नहीं थे कि वो खलीफा थे, वो इसीलिए फेमस थे कि वो इंसाफ पसंद थे। अब इंसाफ पसंद क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पेंसिल है, 2 स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट कह रहे हैं कि एक मेरी है, ये पेंसिल मेरी है, ये तुम्हारा, ये वो दूसरा कह रहा है वो मेरी है। अब टीचर जो है वो इंसाफ करे कि पेंसिल वाकई ही किसकी थी और वो इंसाफ सही भी हो, ठीक है। तो ये वो इंसाफ पसंद थे, सही फैसले करते थे। अब यही आप पढ़ेंगे इसमें जो है वो। अच्छा, फिर आगे लिखते हैं कि ही वुड मिंगली विद द कॉमन पीपल इन ऑर्डर टू गेन देयर फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम। अच्छा, अब वो ऐसा करते क्यों थे कि वो जो है वो गेटअप बदल के लोगों में जाते थे? वो इसीलिए गेटअप बदल के लोगों में जाते थे ताकि उन्हें जो है वो प्रॉब्लम्स पता चल सके कि वाकई प्रॉब्लम्स हैं क्या लोगों की, और वो ख़ुद उन प्रॉब्लम्स को देख सकें और फिर उससे अच्छी तरह से डील कर सकें और अच्छे फ़ैसले कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपको बोला कि पीछे गली में आग लगी हुई है, पिछली गली में आग लगी हुई है। आप बोलेंगे मुझे क्या पता आग कैसी लगी हुई है, कितनी ख़तरनाक है, बस आपको इतना पता चल गया आग लगी हुई है। लेकिन जब आप खुद पिछली गली में जाएंगे और देखेंगे कि वो आग किस तरह की लगी हुई है और कैसी है, तो फिर आपको उसके बारे में ज़्यादा अच्छा जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा।
तो इसीलिए वो ये काम किया करते थे। तो हर मैं उस चीज़ की एग्जांपल देने की कोशिश करूँगा जो कि आपसे रिलेट करती है। अच्छा, तो वो ये सब काम किया करते थे और बहुत ज़्यादा जो है वो अपने अवाम में मशहूर थे और अपने अवाम के लिए बहुत ज़्यादा काम करते थे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ। इंग्लिश आप खुद भी पढ़ सकते हैं और जो मैं समझाऊँगा वही आप इंग्लिश में इसका तर्जुमा होगा। अच्छा, मैंने आपके साथ शुरू में ही हार्ड वर्ड्स की मीनिंग शेयर की थी, तो जो हार्ड वर्ड्स आ रहे हैं उनको उसमें देख लीजिएगा। तमाम हार्ड वर्ड्स की मीनिंग आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। मैंने खुद लिख के शेयर किए ताकि नोट्स नहीं है ना अभी आपके पास, तो आप पढ़ सकें ईजिली इस चैप्टर को, मुश्किल ना हो आपके लिए। One day when he was holding court, the Qazi brought two men before him. One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do respectable citizen, while the other was in rags and seemed to be a beggar. अच्छा, एक दिन वो क्या कर रहे थे, उनकी जो है वो अदालत लगी हुई थी। कोर्ट होल्डिंग का मतलब है कि अदालत लगी हुई थी। अब मंज़र पेश अपने जो है ना वो आंखों में मंज़र बिठा लीजिए कि किस तरह का सीन है, ठीक है। एक सीनरी बना लीजिए, एक अपना जो है ना सीन बना लीजिए चल क्या रहा है। तो अदालत लगी हुई है, आपको पता है जब अदालत लगी हुई होती है तो मुजरिम भी मौजूद होता है और जिसके साथ गलत होता है मुलजिम। मुजरिम जब बनता है जब इंसान को सज़ा मिल जाती है। जब तक अदालत जो है, जब तक हमारे जो जज होते हैं, जो रिस्पेक्टेबल हमारे जो जज होते हैं, जब तक वो फ़ैसला नहीं देते तो वो जो बंदा है ना मुजरिम नहीं बनता, मुलजिम कहलाता है। मुलजिम यानी जिस पे अभी सिर्फ इल्ज़ाम है। अब वो इल्ज़ाम झूठा भी हो सकता है, सच्चा भी हो सकता है, तो उसका फ़ैसला जो है वो ऑनरेबल जज ने करना होता है। तो ऑनरेबल जज फ़ैसला करते हैं कि भाई ये मुलजिम है या मुजरिम है, ठीक है। तो वो उनका काम होता है। अच्छा, तो अदालत लगी हुई है, खलीफा जो है वो बैठे हुए हैं और काजी आता है, दो लोगों को लाता है। अब एक जो है ना बहुत अच्छा है, यानी अमीर है और बहुत अच्छे कपड़े पहना हुआ है। अब अमीर इंसान तो अच्छे कपड़े पहनता ही है ना, आपको तो पता है। अब कोई गरीब है बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता है। इसकी एक वजह ये भी होती है कि वो काम इस तरह के कर रहा होता है कि उसके कपड़े अक्सर गंदे हो जाते हैं। एक वजह ये होती है बेचारे के पास पैसे नहीं होते, ठीक है। तो दो वो मुख्तलिफ वजूहत। लेकिन अमीर काम इस तरह के कर रहा होता है कि वो साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर रहता है, अपने आप को अच्छे वेल जो है वो मैनर में रखता है। तो ये एक आप देख सकते हैं इस चीज़ को ईज़िली। कोई ज़्यादा इसमें समझाने की बात नहीं है कि अमीर और गरीब में फ़र्क कैसे करें। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं होता अमीर और गरीब में, लेकिन बस करने वाले कर रहे हैं। अच्छा, तो अमीर अच्छे कपड़े पहना हुआ है, गरीब जो है वो यहाँ पर एक फटे पुराने कपड़े पहना हुआ है और उसका जो है वो रैक यानी फटे पुराने कपड़े पहना हुआ है। अच्छा, तो फिर क्या होता है कि एक ब्यूटीफुल हॉर्स यानी एक खूबसूरत घोड़ा जो है वो भी मौजूद होता है। अब खूबसूरत घोड़े पर क्या मसला चल रहा है कि ये किसका है। गरीब कहता है मेरा है, अमीर कहता है मेरा है। अब यहाँ पर अमीर से तो ये बात समझ में आ सकती है कि अमीर है तो घोड़ा ख़रीद सकता है, गाड़ी ख़रीद सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अमीर हैं बहुत ज़्यादा और मैं गरीब हूँ, ठीक है। आपके पास ऑडी है, ऑडी यानी गाड़ी का मैं बता रहा हूँ मॉडल, एक मशहूर ब्रांड है गाड़ी का। तो आपके पास एक ऑडी है, आप अमीर हैं, तो आप अगर उसको रोड पे लेकर आएंगे तो सबको अंदाज़ा हो जाएगा हाँ भाई एक अमीर बंदा आया, इतना अच्छा पर्सनैलिटी का इंसान है, एक स्टूडेंट है, इसके पास तो हो सकती है। अब वही ऑडी मैं लेकर रोड पे चला जाऊँ तो किसी को भी भरोसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूँ, कहने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, तसव्वुर नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो मैं कहने के लिए कह रहा हूँ कि मैं गरीब हूँ, ठीक है। अब मैं ही वो ऑडी में घूम रहा हूँ, सब देख के इतना हैरान होंगे यार ये तो इतना गरीब, इतनी महंगी गाड़ी, कपड़े भी ऐसे नहीं है कि ऑडी में घूम सके और फिर भी ये ऑडी में घूम रहा है। यार क्या वजह क्या है, माजरा समझ नहीं आ रहा। मैं उसे बोलूँगी यार मेरे पास जितनी भी दौलत थी ना मैंने सब बेच के ऑडी ख़रीद ली है, कोई फिर भी भरोसा नहीं करेगा। यहाँ भी यही हो रहा है। चलें इसको आगे पढ़ते हैं, बड़ा ही जो है ना मज़ेदार है, अगर अपने से रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो मज़ेदार है। अच्छा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, इसका मतलब है कि ए अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन क्या है? जो है मुसलमानों के अमीर होते हैं, ठीक है। अमीर यानी जो कि मुसलमानों पे हुकूमत कर रहे होते हैं, उनके लिए फ़ैसले कर रहे होते हैं। आसान करके समझा रहा हूँ। अच्छा, तो अब इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ, उर्दू बताता हूँ ताकि आप इससे कंसर्न रहें, ताल्लुक़ रखें, जुड़े रहें, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मसला क्या चल रहा है, दोनों के दोनों कह रहे हैं कि भाई घोड़ा मेरा है मुझे दे दो, और अमीर भी कह रहा है गरीब भी कह रहा है, लेकिन साबित नहीं कर पा रहे हैं। साबित कर भी कैसे सकते हैं कि पेपर्स तो नहीं बनते ना घोड़े के, घोड़े को नंबर प्लेट तो नहीं दी जाती या घोड़े की कोई ऐसी निशानी तो नहीं लगाई जाती कि हाँ ये घोड़ा इसका है। बस लोगों को पता होता है और बंदा ख़रीद के लेकर आता है तो लोग यकीन करते हैं हाँ भाई इसका घोड़ा है। यहाँ भी यही चल रहा है, दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे हैं कि घोड़ा किसका है, ठीक है। अच्छा, अब जो खलीफा हैं हारून रशीद जो हैं वो क्या करते हैं, वो जो है दोनों को मौका देते हैं अपनी बात कहने का। अब देखें, किसी को भी जो है ना मुजरिम सिर्फ एक तरफ का सुन के नहीं ठहराया जाता।
जो हमारी अदालतें होती हैं, जो मुअज़्ज़ज़ हमारे जज साहिबान होते हैं, वो दोनों तरफ की राय को सुनते हैं, फिर फ़ैसला करते हैं। अब मैं ये आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से जो है वो कोर्ट प्रोसीडिंग होती है। बिल्कुल डिटेल में तो नहीं बता रहा, लेकिन किस तरह से अदालत का निज़ाम चलता है थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो दुनिया में चल रहा होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। आप अब बड़े हो रहे हैं, मैट्रिक में आ गए हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी जाएंगे, तो कोई भी ऐसा काम ना करिएगा जिससे जो है आपको आगे आने वाले वक्तों में प्रॉब्लम हो। तो हम बताएंगे तो इंशाल्लाह आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो खलीफा क्या करते हैं, कैलिफ क्या करते हैं, हारून रशीद, ये दोनों को मौका देते हैं अपनी अपनी बात पेश करने का। तो व्हाट इज़ द डिस्प्यूट, वो डिस्प्यूट पूछते हैं। डिस्प्यूट आपको पता है कि घोड़े पे चल रहा है, दोनों क्लेम कर रहे हैं कि वो मेरा है, वो मेरा है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि, अब मैं यहाँ पढ़ता हूँ, स्टेप फॉरवर्ड द कैलिफ ऑर्डर्ड द वेल ड्रेस मैन एंड लेट्स हियर व्हाट यू हैव गॉट टू से। अच्छा, कैलिफ क्या करते हैं, आगे आते हैं, उठ के आगे आते हैं और वो कहते हैं कि जो अच्छे कपड़े पहना हुआ है कि भाई तुम क्या कहोगे, तुम अपनी राय, अपना जो है वो अपनी सफाई दो कि कैसे ये घोड़ा तुम्हारा साबित करो। अच्छा, दोनों कस्में भी खा रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि भाई घोड़ा वाकई मेरा है, मेरा है, लड़ भी रहे हैं और सब कुछ चल रहा है, ठीक है। जब से ये डिस्प्यूट चल रहा है एक भी पीछे नहीं हटा कि घोड़ा तुम रख लो, पैसे दे दो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोनों साबित करने में लगे हुए हैं। अच्छा, और कोई यकीन भी नहीं कर पा रहा। अब क्यों नहीं कर पा रहा, इसको आगे देखते हैं, ठीक है। मैन कहता है, द मैन सेड टू द कैलिफ, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल्स, आई बेग यू टू बिलीव मी दैट वट एवर आई से इन योर प्रेजेंस शैल बी द ट्रुथ। तो जो अमीर आदमी है वो कहता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके सामने जो भी कहूँगा वो सच कहूँगा, ठीक है, और मुझे आप पे भरोसा है और मैं आपसे इस चीज़ की जो है वो तवक्को रखता हूँ कि आप जो है वो इंसाफ करेंगे, क्योंकि वो इंसाफ पसंद जो है वो खलीफा है, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर देखें आप वो कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं कैलिफ की, ठीक है। इसलिए नहीं कि वो इनसे अपने मतलब का फ़ैसला लेना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेबल ओहदे पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए उनकी रिस्पेक्ट की जा रही है। अच्छा, अब यहाँ से तमाम बातें जो हैं वो बताना शुरू करता है। अब मैं डायरेक्ट इसको उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो वो कहता है कि मैं जो है वो शहर को आ रहा था, यानी बगदाद को आ रहा था, ठीक है। अब जब मैं बगदाद को आ रहा था तो ये लंगड़ा के चल रहा था, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, लिफ्ट दी, इसने मुझे रोका, मैंने इसको लिफ्ट दी। तो जब मैंने इसको लिफ्ट दी तो मैंने इसको अपने घोड़े के पीछे बिठा लिया, यानी मैं आगे बैठा हुआ घोड़ा चला रहा था और मैंने इसे अपने घोड़े के पीछे बिठा लिया। अब दोनों एक बात तो सच कहेंगे, वो सच क्या कहेंगे, यानी अभी तो लड़ रहे हैं लेकिन एक बात सच कह रहे होंगे, वो क्या कि दोनों घोड़े पे मौजूद थे और एक चला रहा था, दूसरा पीछे बैठा था। गरीब ने ये नहीं कहा कि मैं चला रहा था, गरीब भी ये कहेगा कि वो ही चला रहा था, अमीर आदमी मैं पीछे था, तो ये कहेगा, ये चलेगा भी मामला। तो मैंने इसे लिफ्ट दी, घोड़ा रोका, अपनी लिफ्ट दी ताकि गरीब है, आसानी हो जाए इसके लिए शहर तक आना, तो मैंने इसको अपने लिए इसके लिए लिफ्ट दे दी ताकि ये ईज़िली शहर को आ जाए। तो ये मैंने इसके लिए किया। लेकिन फिर जब हम शहर को आ गए तो इसने क्या किया, इसने उतरने से घोड़े से इनकार कर दिया, यानी शहर को पहुंच गए थे, अब कह रहा है कि मैं घोड़े से नहीं उतर रहा, घोड़ा जो है वो मेरा है। इस बात पे ये क्लेम करना शुरू हो गया। अच्छा देखिए, मैं एक स्टोरी की तरह बता रहा हूँ, अगर कोई चीज़ रह जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने छोड़ी है। एक स्टोरी में बताने के लिए कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है आगे पीछे, तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। स्टोरी की तरह यूँ बता रहा हूँ ताकि आप इससे रिलेट रखें। ऐसा ना हो कि मैं इंग्लिश पढ़ता जा रहा हूँ और एक वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। मैंने अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए ये देखा है, इंग्लिश पढ़ रहा होता हूँ, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर पूछता हूँ आप स्टोरी एक्सप्लेन करें, तो उन्हें पता ही नहीं होता। फिर जब मैं स्टोरी की तरह पढ़ा देता हूँ और फिर उन्हें कहता हूँ एक्सप्लेन करें, तो वो वर्ड टू वर्ड फटाफट एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक स्टोरी बैठ जाती है कि कहाँ से कहानी शुरू हुई, कहाँ ख़त्म हुई। तो इस चीज़ को मैं यहाँ भी फॉलो करूँगा ताकि आप इस चैप्टर को समझ लें, फिर इंग्लिश पढ़ के चीज़ें समझ जाएँ। यहाँ अगर इसके सवालात आ भी जाएँ तो आप खुद भी कर लें कि आप डिस्प्यूट क्या चल रहा था। तो उसने ये कहा कि भाई, फिर इसने उतरने से मना कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि ये घोड़ा मेरा है, मैंने तुम्हें लिफ्ट दी तो तुम जाओ, ठीक है। ये इधर फिर मसला चल गया, ये ना ये बल्कि ये मेरा एहसानमंद होता है, इसने तो बल्कि मेरा घोड़ा ही रख लिया, इतना महंगा और इतना हसीन घोड़ा इसने रख लिया। तो कैलिफ ने ये बात सुनी। अब कैलिफ को चाहिए था फैसला दे दें, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो एक इंसाफ पसंद थे ना। अमीर और गरीब जो है ना, वो कोर्ट के सामने और अदालत के सामने बराबर होते हैं, ठीक है। गुनहगार अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। तो जज जो है, जो ऑनरेबल जस्टिस, जो ऑनरेबल हमारे जज होते हैं, वो सब कुछ सुनते हैं और उसके बाद एक बेहतरीन फ़ैसला लिखते हैं और देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो फ़ैसला एक ही हियरिंग में होना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, खलीफा सुन लेते हैं तमाम उसकी बात और समझ जाते हैं। अब बैगर की बारी है, अब वो अपना बात को रखता है। फिर कहते हैं कि कैलिफ कहते हैं, द कैलिफ दैन टर्न टू द मैन इन रेक एंड सेड, व्हाट डू यू हैव टू से, तुम क्या कहोगे, ठीक है। तो ये भी उसी तरह शुरू करता है जिस तरह अमीर आदमी ने शुरू किया। अ बैगर लिम्प्ड फॉरवर्ड एंड सेड, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल्स,
यू आर द हेल्पर एंड गार्जियन ऑफ द पुअर, यू आर अ वाइज एंड जस्ट कैलिफ। ठीक है, यू आर अ वाइज एंड जस्ट कैलिफ। वो कहते हैं कि मतलब लंगड़ा के तो पहले आगे आता है, क्योंकि उसके वैसी प्रॉब्लम है टांग में, तो वो लंगड़ा कर आगे आता है। लंगड़ा कर आगे आने के बाद क्या करता है वो, खलीफा को मुखातिब करता है, कहता है ए अमीरुल मोमिनीन, आप जो है मेरे मददगार हैं, आप हेल्पर हैं, आप मेरे मददगार हैं, आप मेरे सरपरस्त। गार्जियन का मतलब होता है सरपरस्त, यानी जो कि आपके वालिद ना हो, ना आपकी मदर हो, बल्कि बस आपकी जो है वो सरपरस्ती कर रहे हों, आपके जो ख़र्चे हैं वो उठा रहे हों और आपको मदद कर रहे हों आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में। तो ये कहता है कि आप गरीबों के जो है वो गरीबों के लिए जो है एक मददगार हैं, गरीबों के मददगार हैं, और आप जो है वो अक्लमंद खलीफा हैं। ठीक है, यानी इंसाफ का फ़ैसला करने वाले। अब देखो अक्लमंद भी कह रहा है और उनको चीट करने की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि घोड़ा उसका नहीं है, अमीर आदमी का है, फिर भी कोशिश में लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर क्या स्टोरी बनाता है, ये यहाँ पर स्टोरी बनाता है, सबसे पहले तो ये इस बात को साबित करता है कि घोड़ा मेरे पास आया कैसे, क्योंकि सबको यही शक है भाई इतना गरीब आदमी इस घोड़े को ख़रीद के कैसे ले आया। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था ना आपको कि भाई मैं गरीब हूँ, मेरे पास ऑडी आ जाए, तो आप तो सबसे पहला सवाल यही करेंगे ना, भाई ऑडी आ कहाँ से गई। ये नहीं बोलेंगे ऑडी का मॉडल कौन सा है, और यार ब्लू कलर की है, ब्लैक कलर की, बहुत प्यारी लग रही है, और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, फीचर्स तो बताओ। नहीं, सबसे पहला सवाल ये होगा आई कहाँ से, ये बताओ बेटा आई कहाँ से। तो फिर मैं कैसे बताऊँगा कहाँ से आई, मैं यही बोलूँगा भाई कि मैंने सब कुछ बेच दिया, सब कुछ कर दिया, फिर जाके ख़रीदी, तो फिर भी वो बोलेंगे क्या क्या बेचा और ख़रीदी कहाँ से। तो इतने सवालात करेंगे, इतने सवालात करेंगे, जब तक मैं गाड़ी के पेपर नहीं दिखा दूंगा ना जो मेरे नाम पर होंगे, वो सवालात जारी ही रहेंगे। लेकिन यहाँ इसके बाद सवालात ऐसे नहीं कर सकते इससे, क्योंकि पेपर्स तो होते ही नहीं हैं घोड़े के ना, तो शायद अभी भी पेपर नहीं बनते घोड़े के। ठीक है, घोड़े के पेपर बनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर किसी का कोई घोड़ा चुरा ले तो घोड़ा भी बहुत महंगा होता है, ठीक है, लाखों में होता है, तो वो साबित नहीं कर सकता। अच्छा, तो यही बात ये कहता है कि भाई घोड़ा तो मेरा है, मैंने अपना सब कुछ बेच बाच के सिर्फ इस घोड़े को ख़रीद लिया, और इस घोड़े से जो है मेरा चलता है हिसाब किताब। ठीक है, मैं जा रहा था, ये मुझे मिला, इसने मुझसे तो है वो घोड़ा लैंड पर यानी उधार पर मांगा कि मुझे घोड़ा दे दो। मैंने उधार नहीं दिया, मैंने क्या किया, मैंने जो है इसको लिफ्ट दे दी, और ख़ुद पीछे बैठ गया, इसको घोड़ा चलाने की इजाज़त दे दी। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम एंड लेट हिम राइड माई हॉर्स। तो मैंने उसे डिसाइड किया कि मैं इसकी मदद करूँगा और इसको अपने घोड़े पर राइड दूंगा, यानी सफारी करने दूंगा। वाइल आई सेट बिहाइंड हिम, मैं बैठा जबकि मैं इसके पीछे बैठ गया, उसको घोड़ा चलाने दिया, खुद पीछे बैठ गया। भाई अगर तुम्हारा घोड़ा है तो तुम ही चलाओ ना, उसको क्यों बैठने दे रहे हो पीछे। अब फॉर एग्जाम्पल ऑडी में खरीद के लेकर आया हूँ, तो मैं ये थोड़ी ना बोलूँगा आयो चला लो, मैं खुद ही चलाऊँगा ना, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी है, खुद देख के चलाऊँगा। लेकिन घोड़ा उसने उसको चलाने दे दिया। लेकिन ये इतना ज़्यादा शक करने की बात नहीं है, दे देता कोई किसी को ड्राइव करने के लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसने तो उसको ड्राइव करने दिया। बस जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो इसने तो उसको जो है वो ड्राइव करने दिया। तो जब शहर आ गया तो इसने, अब इसकी बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये क्या कहता है, गरीब कहता है कि जब शहर आ गया तो मैंने इससे उतरने के लिए कहा, इसने उतरने के बजाय मुझे ही कह रहा उतर जाओ। इसने खुद उतरने के बजाय मुझे कह दिया उतर जाओ, और मेरा एहसानमंद होने के बजाय मेरे घोड़े को जो है वो हथियाने की कोशिश की, और इस तरह से ये डिस्प्यूट जो है वो चलता रहा। अब आप जो है वो इस फैसले अब आप जो है वो इसका फ़ैसला करें। ठीक है, ये भी खलीफा की तरफ छोड़ देता है कि आप इसका जो है वो फ़ैसला करें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से जो है वो कैलिफ का फ़ैसला आता है। ठीक है, खलीफा ने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कर लिया। कैसे? उन्होंने बेगर को भी सुन लिया, उन्होंने जो है उस गरीब को भी सुन लिया, और उन्होंने जो है वो उस अमीर को भी सुन लिया, वेल ड्रेस्ड वाले को। अब खलीफा क्या कहते हैं, अब खलीफा कहते हैं कि आप आगे आओ और एक एक करके घोड़े को जो है वो हाथ लगाओ। अब क्यों, वजह देखें, बड़ी ज़बरदस्त। अब आप ऐसा करेंगे ना, गाय आपकी ऐसा नहीं करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें ये तमाम चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं। हम भी अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने हमें ईद उल अज़हा जो है वो दी है, तो जिसमें हम भी जो है वो जानवरों के करीब जाते हैं, और जानवरों की साइकोलॉजी, ठीक है, जानवरों की भी एक साइकोलॉजी होती है, उनका भी एक माइंडसेट होता है, उनका भी एक प्यार करने का तरीका होता है, उसको समझते हैं। ठीक है, कैसे मैं आपको बताऊंगा, वो जो मैंने आगे सवाल किया था ना आपसे, वो भी मुझे याद है, वो मैं उसका जवाब देना है मुझे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस वीडियो ख़त्म कर दूंगा, और ख़त्म भी कर दी तो दोबारा जवाब देने की कोशिश करूँगा। अच्छा, कहते हैं कि आई थिंक दिस केस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। कैलिफ क्या कहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं, आई थिंक ये मुश्किल नहीं है, इस केस को सॉल्व करना बड़ा आसान है। अब कैसे आसान है, ठीक है, मैं ये बुक से ही पढ़ रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, तो कैलिफ क्या कहते हैं, काजी को कहते हैं कि भाई एक एक करके आगे आओ, यानी अमीर और गरीब, वेल ड्रेस्ड और जो फटे हुए कपड़े पहना हुआ, उसको कहते हैं कि एक एक करके आगे आओ और आगे आके घोड़े को हाथ लगाओ। ठीक है,
तो जब घोड़े को उन्होंने हाथ लगाया, ये लफ्ज़ मैंने लिख दिए थे उन हार्ड वर्ड्स में। तो जब बैगर ने, व्हेन द बैगर टच द हॉर्स, तो जब घोड़े को हाथ लगाया जो है उसने, बैगर ने, तो क्या हुआ, बैगर जो यानी वो जो है हमारे पास घोड़ा जो है वो उसको अच्छा नहीं लगा, वो पीछे हट गया। ठीक है, उसको अच्छा नहीं लगा, वो जो है वो पीछे हट गया। विंस्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, तो वो पीछे हट गया और उसने जो है वो अच्छी आवाज़ नहीं निकाली। उसको मतलब लोगों को महसूस हुआ कि इसको अच्छा नहीं लगा घोड़े को इसका हाथ लगाना। फॉर एग्जांपल आपको ये बात पता है ना, जब आप जानवर को हाथ लगाने जाते हैं तो वो मारता है या पीछे हट जाता है, आपसे डरता है। और वही जानवर को जब उसका मालिक, यानी जिस मंडी से आप उसको ख़रीद के ला रहे हैं, जिस मंडी में वो था और जो उसका मालिक रहा है सालों तक, जब वो उसे हाथ लगाता है तो वो बड़े प्यार से उसको जो है वो अपना सर आगे कर देता है और बड़ा ही जो है वो रिलैक्स हो जाता है और बड़ा ही अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा होता है। तो आप ऐसा करते हैं तो वो नहीं मानता। तो यहाँ भी वही हुआ, सेम सीन। अब हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं बकरा ईद के माहौल को, तो इसलिए मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ उससे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अपने टीचर से भी पढ़िएगा तो थोड़ा सा उनसे भी इस चीज़ को रिलेट कराइएगा, वो भी अच्छी तरीके से बताएंगे इंशाल्लाह आपको। अच्छा, अब आती है बारी अमीर आदमी की। अच्छा, अमीर आदमी की बारी, हाँ, अमीर आदमी को शायद उन्होंने बाद में बोला था। हाँ, फिर अमीर आदमी की बारी आती है। अमीर आदमी जो है जब वो हाथ लगाता है, फिर अमीर आदमी की जब बारी आती है तो अमीर आदमी जब हाथ लगाता है तो घोड़े को जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है। घोड़ा जो है वो एक दांतों से आवाज़ निकालना होता है ना करके, मैं निकाल तो नहीं सकता लेकिन आप समझ सकते हैं, गाय और ये जानवर आवाज़ निकालते हैं दांतों से, तो नथड़ों से, तो फिर वो अच्छी सी आवाज़ निकालता है ना घोड़ा, और सबको लगता है हाँ भाई ये पसंद कर रहा है इसको। तो वहीं पर कैलिफ जो है वो अनाउंस कर देते हैं, ये लाइन में पढ़ता हूँ, द हॉर्स बिलोंग टू हिम, यानी हिम से मुराद अमीर। प्रोनाउंस टू कैलिफ, गिव द हॉर्स टू हिज मास्टर। अब मास्टर कौन रहा, ये आ जाए ना आपके पास के मास्टर कौन था घोड़े का, तो अमीर आदमी था। क्यों? क्योंकि जब घोड़े को अमीर आदमी ने हाथ लगाया ना तो घोड़े को बहुत अच्छा लगा, वो आगे आया। क्यों? क्योंकि उसका हाथ लगाना जो है ना, अमीर आदमी का हाथ लगाना घोड़े के लिए पहली बार नहीं था, क्योंकि अमीर आदमी उसकी देखभाल करता रहा, अमीर आदमी उसको खिलाता रहा, पिलाता रहा, उस पर सवारी करता रहा, घोड़ा उसके साथ यूज़ टू रहा, तो इसीलिए घोड़े को उसका हाथ लगाना अच्छा लगा। गरीब आदमी ना उसको खिलाता था ना पिलाता था, वो उसके लिए स्ट्रेंजर था, वो उससे ना मिलता था, तो इसीलिए उसको इस पर अजीब लगा। तो जब ही घोड़े ने नापसंदीदगी का इजहार किया गरीब आदमी के हाथ लगाने पे, पसंदीदगी का, यानी प्लेजर, मैं कहता हूँ ना अक्सर प्लेजर, ये मैं लिखता हूँ आप लोगों को, आप जब कमेंट करते हैं मैं लिख रहा होता हूँ प्लेजर, इसका मतलब है पसंदीदा, यानी पसंद करना किसी चीज़ को, तो पसंदीदगी का इजहार करता है घोड़ा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर जो है ये फैसला हो जाता है कि घोड़ा जो है अब वो अमीर आदमी का है, गरीब का नहीं है। अब इसे जल्दी से ख़त्म करता हूँ। तो अमीर आदमी क्या है, अब यहाँ पर जो है वो कैलिफ जो है कहते हैं कि बेगर की तरफ जाते हैं दोबारा और कहते हैं कि यू आर अ लायर एंड वीक मैन, के कैलिफ कहते हैं गरीब आदमी के कि तुम कोई झूठे हो और तुमने जो है वो यहाँ पर गलत काम किया, तुम जो है वो एक बदजात से मुराद होता है किसी की ज़ात का मतलब नहीं है, बदजात से मुराद है कि तुम एक अच्छे ज़ात के इंसान नहीं हो, यानी तुम गलत काम करने वाले हो, तो ये कहते हैं। तो अब जो है वो सज़ा का वक्त है ना, अब तो सज़ा मिलनी चाहिए। उसने इतना महंगा घोड़ा हथियाने की कोशिश की अमीर के साथ, तो बेचारे के साथ नुकसान होता उसका, तो ठीक है, अमीर कितना भी अमीर हो लेकिन नुकसान तो हर किसी का बराबर ही कहलाता है ना। हाँ, बस उसको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, अमीर के लिए गरीब के लिए मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, यहाँ पर जो है ना वो अमीर गरीब को माफ़ कर देता है, क्योंकि वो पहले से ही गरीब है बेचारा, जेल की चक्कियाँ पीसेगा। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि गरीब को ये चाहिए कि वो अमीर की चीज़ों को दबाने की कोशिश करे, या अमीर को चाहिए कि वो गरीब की चीज़ें दबाए। किसी को भी इख्तियार नहीं है कि वो किसी की चीज़ दबाए। 1 रुपया भी अगर कोई किसी का दबाता है ना, 1 रुपया, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब की बात नहीं कर रहा, 1 रुपये की बात कर रहा हूँ। चलें इससे भी नीचे आ जाते हैं, 1 अठन्नी या 1 चवन्नी, जो कि अब चलती भी नहीं है, अगर ये भी कोई इंसान किसी का दबाता है ना, तो अल्लाह ताला इसका भी उससे हिसाब लेगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी है। अगर दुनिया में सज़ा मिल जाए तो बहुत आसानी से बच जाता है इंसान, और अगर मरने के बाद सज़ा मिले ना तो बचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और माफ़ी का भी उस वक्त नहीं रहता है किसी से, दोबारा जाके इंसान माफ़ी मांग ले। तो गलत करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर छूट मिल रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच गए, इसका मतलब ये है कि अब सज़ा बड़ी होगी। क्योंकि अगर किसी को आप थप्पड़ मारेंगे ना तो फ़ौरन सज़ा दे देंगे। अगर किसी के लिए आग का जो कुआं तैयार करेंगे ना, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा सज़ा के तैयार करने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ गलत करते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि सज़ा मिलनी ज़रूर है, दुनिया में या मरने के बाद। ठीक है, तो फिर वो अमीर जो है वो गरीब को माफ़ करता है, और ना सिर्फ माफ़ करता है बल्कि कुछ जो है वो उसे सोने की अशरफियाँ या कॉइन्स भी देता है।
ताकि गोल्ड कॉइन्स देता है ताकि जो है उसके लिए आसानी रहे। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया ताकि ये चीज़ हमारे ज़्यादा रिलेट नहीं करती है, ठीक है, ताकि ये जल्दी हो जाए। तो अब मैंने जो सवाल किया था ना आखिर में कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो गाय आपकी है, तो जिस मालिक से आपने ये गाय खरीदी है ना, ठीक है, उस मालिक को बुला कर लाएँ। उस मालिक को जब आप बुला कर लाएंगे ना, तो वो मालिक ये साबित करेगा कि हाँ ये गाय मेरी है या नहीं, क्योंकि वो उसके खुर देखेगा, वो उसके कान देखेगा, वो उसकी आंखें देखेगा, वो उसके सर पे देखेगा, वो उसके निशानात देखेगा जिस्म पे, और फिर ये बात साबित करेगा कि गाय वाकई ही आपने ली थी उससे, ये वही है या नहीं। ऐसा नहीं है कि खुद ही लड़ना शुरू हो जाए, फड्डे फसाद, पुलिस आ जाए और लगे पड़े हुए लेकिन गाय साबित नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको नहीं पता कि गाय के कहाँ पर किस तरह के निशानात थे, गाय को जो है वो क्या ऐसी चीज़ थी जो आइडेंटिफाई करने के लिए थी, ठीक है, क्योंकि ना ही गाय को छेद करा जाता है, कानों में नंबर दिया जाता है, ना ही कुछ इस तरह से, क्योंकि ये मना होता है कुर्बानी में ना, जानवर को अजियत देना और जानवर को जो है वो ज़ख्मी करना, ठीक है। तो ये है तरीक़ेकार। अच्छा, अगर आप उसी गाय को जो है वो 1 महीना पहले ला रहे हैं या 15-20 दिन पहले ला रहे हैं और 10-15 दिन उसकी खिदमत कर लें और चांद रात से 2 दिन पहले चोरी हो जाए, तो फिर भी आप उसको इसी तरह से पहचान सकते हैं कि अब आप उसके साथ बहुत यूज़ टू हो गए हैं, आपने उसकी ख्याल करा है, उसको देखा है, हर तरह से उसकी सफाई की है, सुथराई की है, उसको नहलाया है, धुलाया है, पहनाया नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कपड़े तो नहीं पहनती ना। तो फिर आप भी समझ जाएंगे कि कहाँ पर इसके किस तरह के निशानात हैं, ये किस तरह से बिहेव करता है, और जब आप उसको हाथ लगाएंगे तो ये हो जाएगा साबित। अब आप ऐसा नहीं कीजिएगा गाय चोरी हो जाए तो प्यार कर रहे हैं जाके, वैसे ये जानवर शरीफ होते हैं, ठीक है, गाय एक शरीफ जानवर होता है, और कोई चाहे अमीर हो या गरीब हो या चोर हो या जिसकी हो, वो हाथ लगाए उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तो उसको हाथ लगाते रहते हैं लोग, मंडी में जब वो खड़ा रहता है जानवर तो मुख्तलिफ लोग हाथ लगा कर आते हैं, वो आदी हो जाता है इसका। तो वो जिससे आपने गाय ली है वो इस बात को साबित करेगा कि ये आपकी है या नहीं है, ठीक है, वो फैसला करेगा असल में। तो यहाँ पर मैंने आपको जवाब दिया, काफ़ी खड़े रह के मैंने ये पोयम, ये जो है चैप्टर पढ़ाया है। अब इसके बाद जो है ना मैं कोशिश करूँगा द वॉइस ऑफ गॉड करा दूँ, ठीक है, या चाहे पहले करवा दूँगा या बाद में करवा दूँगा इसे वॉइस ऑफ गॉड को, ठीक है। अच्छा, नोट्स का मैंने आपको बता दिया था, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और पढ़ाऊँगा इसी तरह से, और इसकी जो ये एक्सरसाइजेज़ है ना सॉल्व शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह, ठीक है, खुद सॉल्व करा दूँगा करके नोट्स बनाकर, इसके तमाम सॉल्व करा दूंगा। जो एमसीक्यूज़ दिए थे शुरू में आ रहे होंगे उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोबारा जाकर वीडियो में, कोई मसला नहीं है, आपको हो जाएगा। तमाम एक्सरसाइज कराऊंगा इंशाल्लाह। देखें बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, मुझे तो लग रहा है कि ये बुक कराने में ही साल निकल जाएगा। तो जो इंग्लिश के टीचर हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। अभी किताब आई है तो आप इसे देखें, पढ़ें, जो हो सकेगा मैं भी आपके साथ शेयर करूँगा इंपॉर्टेंट मटेरियल, और आप भी जो है इसको अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाइएगा। चैप्टर को अच्छे से अच्छा टाइम दीजिएगा। जिन स्कूल में सिर्फ इंग्लिश 2 दिन होती थी, अब वो कोशिश करें कि 3-4 दिन इंग्लिश करें ताकि ये बुक पूरी करा सकें, ठीक है। मैं करा दूंगा इंशाल्लाह, आपको मुझसे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए।